एक विधवा थी, उसके 7 बेटे थे। 7 तो 6 की शादी हो गई, एक कमारा था। तो जो छोटा वाला था उसकी दूर देश से बहू लाए, बड़ी सुंदर थी, चतुर थी, गुणी थी। तो वो लाए तो शादी के बाद में दीपावली आई तो झाड़ा बुहारा लीपा पोती सब करने लगी। पूरा घर हर कमरा साफ किया, हर घर में मांडने बनाए। तो उसकी जो दौरानी जिठानी थी, जो उसकी जेठानियाँ थी, उसकी जो सास थी, उसने पूछा भाई तू ये क्या कर रही है? बोले मैं अपने घर को झाड़ बुहार के लीप पोत के साफ सुथरा कर रही हूँ, क्योंकि दीपावली आने वाली है और जहाँ गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी माता नहीं ठहरती है और मांडने से माता बहुत प्रसन्न होती है। तो दीपावली आई तो छोटी बहू ने मांडे सारे, और घर के बाहर उन्होंने रथ बनाया और देहरी के बाहर मांडना बनाकर दीपक जला दिया और हर कमरे को उसने ऐसा सजा दिया कि चारों तरफ रोशनी रोशनी उजाला उजाला हो गया। अब अंधेरी रात थी, लक्ष्मी माता भागती भटकती लहूलुहान हो गए उनके पाँव इस घर के सामने उजाला देखकर, और देखा कि विश्राम करने के लिए रथ भी है, रथ में विराज गई और आराम करने लगी। अब जहाँ जहाँ माता ने पाँव रखे थे वहाँ जो रक्त से मांडने मन गए, उनको पांडु से छोटी बहू मारने को भरने लग गई। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि बेटी तुम क्या कर रही हो? कि माँ आपने मेरा आंगन पूरा किया है और मैं इस मांडने को पूरा कर रही हूँ, मैं इसको इनमें भर रही हूँ, रंग भर रही हूँ। तो जब तक मैं ये मांडने भरूँ आप आराम कीजिए। लक्ष्मी माता समझ गई छोटी बहू ये व्रत कभी पूरा नहीं करेगी और ये मांडने अंत काल तक मरते रहेंगे। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को समृद्धि का वरदान दे दिया और समय समय पर उसको आने का वचन देकर रथ में सवार होकर विष्णु भगवान के पास चली गई। जाते जाते दोनों पाँव की छाप यानी कि पगले उस घर पर बनाकर कहा कि ये चिन्ह यहाँ बने रहेंगे, मैं किसी न किसी रूप में इस घर में स्थिर रहूँगी। इसके बाद उस घर व गांव में दीपावली का त्यौहार हमेशा मनाया जाने लगा। इसलिए दीपावली से पहले अपने घर को साफ़ सुथरा करना चाहिए, मांडने चाहिए, माता के पगले मांडना चाहिए और चारों तरफ उजाला रहना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। इसलिए हे लक्ष्मी माता, जैसा छोटी बहू को टूटी उसके घर में जैसे स्थिर रहने का वरदान दिया, वैसा सबको देना, कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को। चंदन की चौकी मोती का हार और लक्ष्मी जी की कहानी मेरे जीव का आधार।